नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और एमवीए सरकार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लगातार बड़े से बड़े झटके दे रहे, तो उनके साथ में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने भी उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की सरकार बड़ी असमझ स्थिति के अंदर है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। वही महाराष्ट्र के अंदर मार्च महीने के अंदर विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा झटका दे दिया है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। एक बार फिर उन्होंने विधानसभा के सचिव को पत्र लेकर कहा कि जल्द से जल्द विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, अन्यथा वोटिंग कराई जाएगी। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार को इस बात का भी डर लगना शुरू हो चुका है कि अगर अध्यक्ष को लेकर वोटिंग की गई तो इसके अंदर क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार भी बनाई जा सकती है, जिसको लेकर संजय राउत उद्धव ठाकरे से लगाकर पार्टी के नेता भी बड़े चिंता के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद अजीत पवार के द्वारा भी बयान दिया गया कि अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा है और ना ही विधानसभा के अध्यक्ष पर फिर से कांग्रेस के किसी नेता को बैठाया जाएगा। जिसके बाद उद्धव ठाकरे का अभी तक बड़ा सस्पेंस और बयान सामने नहीं आया कि एमवीए गठबंधन के अंदर रजामंदी के चलते किसे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन मार्च की 1 तारीख से पहले उद्धव ठाकरे और एमवीए गठबंधन 3 पहियों की सरकार को अपना अध्यक्ष चुनना होगा। नाना पटोले के इस्तीफा देते ही उन्होंने कांग्रेस के अंदर ताबड़तोड़ पारियां शुरू कर दी और उद्धव की सरकार और शिवसेना को महाराष्ट्र के अंदर झटका देने और कांग्रेस का फिर से वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो लगातार रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं और बयान पर बयानबाजी भी कर रही है। हाल ही में बड़े अपडेट के सामने ये भी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ये बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसके बाद में बीजेपी की सरकार बनते हुए समय नहीं लगेगा। वहीं महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणे के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि उद्धव और एमवीए सरकार के अंदर जो लगातार उनके नेताओं के बीच में लड़ाई टंटला जो चल रहा है, इसके अंदर बीजेपी की सरकार जल्द बनेगी। इसको लेकर रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी बयान दिया था और शरद पवार से उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि शरद पवार जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन शिवसेना ने इस बात को खारिज करते हुए भी कहा कि महाराष्ट्र के अंदर एमवीए सरकार सही सलामत चल रही है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र के अंदर एमवीए गठबंधन की सरकार में बड़ी कलह देखने को मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल के बीच में बढ़ रहे विवादों को लेकर अब उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर राजभवन से उड़ान भी नहीं भर रहा है, तो राज्यपाल को किसी भी कार्यक्रम के अंदर सरकारी हेलीकॉप्टर ले जाने की राज्य सरकार अनुमति भी नहीं दे रही है। जिसके बाद में नाराज महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बड़ा एक्शन ले लिया, जिसके बाद संजय राउत ने राज्यपाल पर बड़े आरोप लगा दिए कि बीजेपी के और केंद्र के दबाव के अंदर महाराष्ट्र के राज्यपाल काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सामना मुखपत्र के उन्होंने ये बयान देते हुए भी कहा कि अगर संविधान की रक्षा करना चाहती है सरकार तो अपने राज्यपाल को वापस बुला ले केंद्र के अंदर। वही राकेश टिकैत और किसान आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के अंदर होने वाली पंचायत पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन ले लिया और उद्धव ठाकरे की सरकार ने आज होने वाली पंचायत को अनुमति नहीं दी। तो दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फिल्म इंडस्ट्रीज वाले बयान और फिल्म इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र में आए हुए थे, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से बौखलाहट जो दबी हुई थी वो पिछले 2 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अभिनेता अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को बड़ी चेतावनी दे डाली कि किसान आंदोलन और बढ़ रहे इस पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर अगर अभिनेताओं के द्वारा ट्वीट नहीं किए गए तो उनको महाराष्ट्र के अंदर फिल्म शूटिंग या फिर उनकी फिल्म रिलीज होने भी नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर भी महाराष्ट्र के अंदर बड़ा सस्पेंस देखने को मिल सकता है। एक तरफ से उद्धव ठाकरे और शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज को बसाने की कोशिशें कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी उखाड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते अब ये बड़े अपडेट सामने आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि
लगातार बढ़ रही इस खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे के एनडीए गठबंधन में भी बड़ी चिंता नज़र आ रही है। लेकिन संजय राउत ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ रही इस भाव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जहां पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार के अंदर भी ऐसे ही पेट्रोल डीजल के भावों में बढ़ोतरी हुई थी और अब भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि अगर आपसे काम नहीं संभल रहा है और पिछली सरकार पर अगर आप भी ये कार्य थोपना चाह रहे हैं तो आप पद से इस्तीफा देकर पिछली सरकार को इस सत्ता में बैठा लीजिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से लगाकर सोनिया गांधी ने भी बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है बढ़ रहे इन पेट्रोल और डीजल के भावों को लेकर पीएम सरकार के खिलाफ में, क्योंकि आज करीबन पेट्रोल और डीजल के भाव सैकड़े का आंकड़ा पार कर चुके, यानी 100 से ऊपर के भाव ढलते हुए नज़र आ रही है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने मार्च और आंदोलन निकालना भी शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी की हुई पंजाब के अंदर चुनाव में भारी और बड़ी हार के बाद में अभी बड़े तौर पर नेताओं भी सामने नहीं आ रहे और अब पश्चिमी बंगाल के चुनाव भी नज़दीक है, जिसको लेकर बड़े तौर पर निगरानियां जारी हो चुकी है। और महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है, लॉकडाउन लगा जिसको लेकर उद्धव ठाकरे के बड़ी हाई लेवल बैठक भी चल रही है और इस बीच में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने के संकेत सामने आ रही है। पिछले 2020 मार्च के अंदर लगे लॉकडाउन के बाद करीब 9 महीने बाद संपूर्ण रूप से शहर और खोले गए थे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बढ़ रही इस विस्फोटक मरीजों की संख्या के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा ऐलान जारी हो सकता है आज शाम तक, जहां एक बार फिर लॉकडाउन लगने के पूर्णतः संकेत सामने आ रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के अंदर भी बड़ी घमासान मची हुई है। और यहां तक कि बढ़ रही इन संख्याओं के बाद में शिवसेना के नेताओं के द्वारा ये बयान भी दिया गया था कि लगातार केंद्र सरकार के नेता और बीजेपी के नेता दबाव बना रहे थे महाराष्ट्र के अंदर कि जल्द से जल्द धार्मिक स्थल हो या फिर कॉलेज या स्कूल हो, उनको जल्द से जल्द खोला जाए। लेकिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है उसके बाद में अब वही खुद सामने आकर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार संपूर्णतः लॉकडाउन नहीं लगा रही है और ना ही जनता पर ध्यान दे रही है, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने भी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की कगार पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए बयानों के बाद में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर दी गई चेतावनी के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर नए तौर पर चेतावनी जारी कर दी है और कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी नगरी के अंदर करीब 4 बार पहुंच चुकी है। वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन बीजेपी और टीएमसी के अंदर मचा हुआ है, जहां ओपिनियन पोल के अंदर ममता को पसंद किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को दी जा रही है ओपिनियन पोल के अंदर। वहीं आरएसएस के मोहन भागवत से लगाकर कई बड़े नेताओं ने पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता दीदी को फटकार और उनको झटका देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ममता के कई बड़े नेता और सांसद पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। इसी कड़ी के अंदर शिवसेना और कांग्रेस पार्टी भी इस बार पश्चिमी बंगाल के चुनाव में बड़े तौर पर चुनाव लड़ने की ऐलान जारी कर चुकी है और मध्य प्रदेश के सीएम मामा शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के अंदर बड़े तौर पर एक्शन ले रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ तक कि कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस के नेता के द्वारा जो बयान दिए गए थे कि कंगना रनौत एक नाचने वाली महिला है और उसका प्रकार से जो बयान दे रही है वो सही नहीं है, जिसके बाद में उनका तीखा तंज कसते हुए कंगना रनौत ने कहा कि वो नाचने वाली नहीं है बल्कि नेताओं की हड्डियां तोड़ने वाली, जिसके बाद दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेताओं ने कंगना रनौत को लेकर भी कई बड़े ट्वीट और अभद्र बयान भी दिए हैं, जिसके बाद में मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी तंज कसते हुए कांग्रेस को उसकी औकात दिखाकर रख दिया और कंगना के सपोर्ट में लगातार बीजेपी नज़र आ रही है। यहाँ तक कि कंगना पर यह भी बड़े तौर पर बयान दिए जा रहे कि आने वाले चुनाव के अंदर कहीं कंगना रनावत राज्यसभा के अंदर ना पहुँच जाए, जिसको लेकर कंगना को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना
सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के द्वारा ये भी बड़ी चेतावनी दी गई थी कंगना रनौत की फिल्म शूटिंग को लेकर कि उनकी शूटिंग को रोक दिया जाएगा, जिसके बाद में कंगना रनौत भी लगातार पुलिस प्रशासन की निगरानी के अंदर शूटिंग की जा रही है। और इस बीच में जो उद्धव ठाकरे और एनडीए की सरकार में बड़ा भूचाल मचा है, इसको रोकना अब बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि राज्यपाल की नाराज़गी बड़े तौर पर बढ़ती हुई जा रही है और जल्द बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग होती है तो फिर एक बार फिर बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ यहाँ से शुरू हो जाएगा उद्धव के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ में गठबंधन की सरकार को तोड़ने का। वहीं कांग्रेस के करीब 17 विधायक नेताओं के द्वारा पार्टी में बड़ी सेंधमारी और गायब होने की खबरें भी सामने आ रही है, जो जल्द उद्धव के लिए बड़ी चिंता की बात भी हो सकती है और उद्धव के लिए ये बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार उद्धव सरकार और शिवसेना पर बयानबाजी और तीखी तंज भी कस रहे हैं। जिसके बाद में अगर कांग्रेस के नेता बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो ये अजीत पवार भी जल्द बड़े तौर पर ऐलान करके बीजेपी का दामन थामने को तैयार भी हो जाएंगे। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद।